महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे आज। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस। महात्मा इंडियन थिंकर महात्मा गांधी महात्मा गांधी का जीवन परिचय की अगर बात करते हैं, जीवन परिचय, महात्मा गांधी का जीवन परिचय की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनकी मृत्यु की अगर बात करते हैं 30 जनवरी 1948 में, 30 जनवरी 1948 के अंदर नाथूराम गोडसे ने गोली से मार दिया था इनको। इसीलिए 30 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई। तो 30 जनवरी को उसी के नाम पर शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में अगर बात करते हैं, इसके पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद। तो करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। और ये गुजरात के अंदर एक दीवान थे। गुजरात में दीवान थे, दीवान के पद पर कार्यरत थे। ये दीवान के पद पर कार्यरत थे। गुजरात के एक छोटे से प्रांत है, उसके अंदर क्या थे? दीवान थे और दीवान के पद पर कार्यरत थे। इसकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। इसकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। और इसकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और इसकी कस्तूरबा गांधी के साथ इसकी छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी। और वो कब हुई थी? 1983 के अंदर, 1982-83 में हो गई थी। मात्र 13 वर्ष की आयु में इसकी शादी हो गई थी। बाल विवाह होता इसका। मात्र 13 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी जी की कस्तूरबा गांधी जी के साथ शादी हो गई थी। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करते हैं, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी के किसी गुजरात का जो व्यापारी था, गुजरात के व्यापारी मोहम्मद से गुजरात का एक व्यापारी था। उसका कानून को लड़ने के लिए वो कहाँ पर गया? दक्षिण अफ्रीका गया था वह 1893 में। जब दक्षिण अफ्रीका गया तो वहां पर उन्होंने एक ट्रेन का फर्स्ट रिजर्वेशन करवाया था। उन्होंने दादा अब्दुल्ला, उसका नाम क्या था? दादा अब्दुल्ला। एक व्यापारी था, उसका नाम था अब्दुल्ला। उस व्यापारी का नाम था
अब्दुल्ला, और उसके केस को लड़ने के लिए वो गुजरात में गए थे। और गुजरात में उन्होंने गुजरात में दक्षिण अफ्रीका में गए थे, और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो फर्स्ट रिजर्वेशन करवाया था ट्रेन का, फर्स्ट रिजर्वेशन करवाने के लिए वो बैठे थे। और जो ही बैठने के बाद में वहाँ पर एक अंग्रेज घुसा, और अंग्रेज ने उन्होंने क्या कर दिया, धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। तब वो वहाँ से गुस्सा होकर वापस उन्होंने वहाँ पर कोरे गारे का काले गोरे के भेदभाव को मिटाने के लिए आंदोलन किए। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर अगर बात करते हैं तो 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के अंदर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। इन्होंने गांधी जी की अगर बात करते हैं तो इन्होंने 1894 के अंदर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी दक्षिणी अफ्रीका में। नटाल के अंदर, नटाल में दक्षिण अफ्रीका में कोई जगह पड़ती है नटाल, उसके अंदर नटाल में इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी नटाल में सन 1894। कब की थी? सन 1894। कब की थी? सन 1894 के अंदर। इसके बाद में फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी वहां गुजरात में की थी ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी गुजरात में की थी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी इन्होंने गुजरात में की थी। और इन्होंने जो फर्स्ट सत्याग्रह जो आंदोलन चलाया था, और इन्होंने टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना भी, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना भी दक्षिण अफ्रीका के अंदर की गई थी। और पहला जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था वो भी दक्षिण अफ्रीका से चलाया था। जो प्रथम बार सत्याग्रह आंदोलन चलाया था इन्होंने, वो दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट गांधी जी के द्वारा जो कौन कौन से आंदोलन चलाया गया है उनकी लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। भारत के अंदर गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए उसकी लिस्ट। फर्स्ट बार ये भारत अफ्रीका से ये 1915 के अंदर 7 से 9 जनवरी 1915 में कहां पर आए? भारत में। इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 और 9 जनवरी को। 7 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में 1917 के अंदर इन्होंने 1917 के अंदर चंपारण आंदोलन पहली बार इन्होंने भारत में चंपारण आंदोलन की शुरुआत की बिहार के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट 1918 में खेड़ा आंदोलन। 1918 में खेड़ा आंदोलन। इसके बाद में 1920 व 21 के अंदर असहयोग आंदोलन। इसके बाद में असहयोग आंदोलन के बाद में 1930 में सभी ने अभिज्ञा आंदोलन। इसके बाद में नेक्स्ट अगर सभी ने अभिज्ञा आंदोलन के बाद में इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी उपाधियां दी थी, बहुत सारी ने, जैसे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था इनको। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था इसे? राष्ट्रपिता। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था इसे? राष्ट्रपिता। किसे? महात्मा गांधी को।
डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें, इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन अर्धनगा फकीर। अर्धनगा फकीर, अर्धनगा फकीर किसने कहा था? फ्रैंक अर्धनगा फकीर की अगर बात करते हैं तो ये कहा था चर्चिल ने। किसने कहा था? चर्चिल ने। किसने कहा था? चर्चिल ने। केसर है हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने इसके लिए। केसर है हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने इसके लिए। केसर है हिंद, केसर है हिंद, केसर है हिंद की उपाधि, केसर है हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने इनके लिए। केसर है हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने इनके लिए। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये अगर बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं, कल का अगला वीडियो है जिसमें महात्मा गांधी की पुस्तकों के नाम बताया जाएगा और इसका आर्थिक विचार कौन कौन से इन्होंने विचार दिया, सामाजिक राजनीतिक जो भी है, कल अगला नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।